विद्यार्थियों, मिशन मेरिट के अगले वीडियो में आपका स्वागत है, जिसमें 2022-23 का मॉडल पेपर जो झारखंड के द्वारा जारी किया गया है, इसका सॉल्यूशन देख रहे हैं हम इंग्लिश का। तो चलिए इसके समझते हैं इस क्वेश्चंस को। इससे पहले हमने आपके लिए एसएसटी का कंप्लीट सॉल्यूशन दे दिया है और साथ ही साथ साइंस विषय जो है कंप्लीट करा दिया गया है और आपका मैथ्स जो है कंप्लीट करा दिया गया है। बाकी सब्जेक्ट्स जो है बनाए जा रहे हैं कंप्लीट। आप यहाँ पर अभी जो देख रहे हैं वो इंग्लिश का पेपर देख रहे हैं और सभी सब्जेक्ट के सॉल्यूशंस जो हैं आपके लिए सब्जेक्टिव के भी अपलोड किए जा रहे हैं। तो उसके लिए बने रहिए चैनल पे और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो यहाँ पर जो है आपको एक पैराग्राफ दिया गया है। पैटर्न वही पुराना वाला ही है, कुछ नया चेंज नहीं किया गया है, जैसा पैटर्न पहले था वैसा ही है। तो आपके लिए मैंने जो प्री बोर्ड के पेपर्स सॉल्व करवाए हैं, ठीक है, प्री टेस्ट के पेपर सॉल्व करवाए हैं, उसको जरूर पढ़ना है आपको। और आपके हाफ ईयरली के पेपर में वैसे ही आपके जो है प्री बोर्ड में आएंगे, वो भी आपको देखना है। तो हाफ ईयरली पेपर भी आपको देख लेना है और ये सारे के सारे इस चैनल पे अवेलेबल है और कहीं पे भी आपको नहीं मिलेंगे, तो इसलिए इनको जरूर देख लें। अगर आपको फाइनल एग्जाम बेहतरीन बनाना है तो इनको देखते जाए। यहाँ से जो भी बच्चे पढ़ते हैं और सही तरीके से जो बताया जाता है वो पढ़ते हैं, वो 90+ में जाते हैं और 100 तक क्रॉस कर जाते हैं, मतलब 100 तक पहुंच जाते हैं। तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप क्या चाहते हैं, बाकी हम करते रहेंगे आपके लिए जितने भी मटेरियल्स हैं उनको अपलोड। तो यहाँ पे वैली ऑफ फ्लावर इज ए नेशनल पार्क इन उत्तराखंड इंडिया। यहाँ सिंपल सिंपल बोल रहा है, फूलों की घाटी भारत के उत्तराखंड में जो है एक राष्ट्रीय उद्यान है। दिस वैली इज फेमस फॉर चार्मिंग मेडोज ऑफ अल्पाइन फ्लावर्स। और जो है यह घाटी जो है अल्पाइन फूलों के आकर्षक घास के मैदान के लिए जो है प्रसिद्ध है। और यहाँ पे बोला गया है, मैरिड अल्पाइन फ्लावर्स मेक दिस प्लेस ऑफ कलरफुल पैराडाइज। जो है अल्पाइन फूल जो है इसको क्या बना देते हैं, यहाँ पर जो इस जगह को जो है रंगीन स्वर्ग बना देते हैं। और दिस ब्यूटीफुल वैली इज ऑल्सो ए वर्ल्ड हेरिटेज साइट विद इट्स pristine beauty and mythical surrounding which attracts nature lovers, photographer and botanists। और यहाँ पे जो बोला गया है कि ये खूबसूरत घाटी जो अपनी प्राचीन सुंदरता, रहस्यमय परिवेश और विश्व विरासत स्थल के होने के कारण जो है यहाँ पे प्रकृति प्रेमियों को, फोटोग्राफर्स को और जो बोटनिस्ट होते हैं उनको जो है आकर्षित करती है। वैली ऑफ फ्लावर इज यहाँ पर प्यूरिफिकेटेड बाई पुष्पावती रिवर। और जो है वैली ऑफ फ्लावर जो है ना, ये कैसे कटती है, ये पुष्पावती नदी के द्वारा जो है दो भागों में बांटी जाती है। और दिस वैली इज वन ऑफ द फेमस ट्रैकिंग डेस्टिनेशन इन द इंडिया। और ये जो वैली है, ये घाटी जो है, ये ट्रैकिंग करने के लिए जो है बहुत ही अच्छा जो है स्थल माना जाता है ना, उसमें से एक माना जाता है, प्रसिद्ध ट्रैकिंग स्थलों में से एक माना जाता है। और जो है द वैली ऑफ फ्लावर इज 3 किलोमीटर क्लाइंब फ्रॉम घाघरिया। घाघरिया से जो है 3 किलोमीटर की चढ़ाई पर जो है वैली ऑफ फ्लावर है, यानी कि फूलों की घाटियां हैं या फूलों की घाटी है जो उत्तराखंड में है। और वन कैन नोट स्टे एट द वैली ऑफ फ्लावर। कोई भी जो है वैली ऑफ फ्लावर में रुक नहीं सकता, वहाँ पे आराम विश्राम नहीं कर सकता जैसे पूरी रात रह करके। इसलिए जो है उसको घाघरिया रिमेन्स, और इसलिए जो है उसको घाघरिया रहना पड़ता है। एंड आइडियल प्लेस ऑफ रिलैक्स एंड स्लीप। और जो है यहाँ पर जो घाघरिया जा करके आप आइडियल स्लीप और रिलैक्स कर सकते हैं। द वैली इज कवर्ड विद स्नो फॉर द मोस्ट ऑफ द ईयर। और जो ये घाटी जो है यह साल के अधिकतर समय जो है बर्फ से घिरी रहती है। इट ओपन्स ऑन 1 जून एवरी ईयर ऑफ द विजिट फॉर द विजिटर्स। और जो है ये जितने भी हमारे विजिटर्स हैं उनके लिए 1 जून को जो है खुलता है। तो इस तरह से पैराग्राफ दिया है और इसको पढ़ने के बाद में जो है इसके आंसर्स देने हैं। अब आसानी से आप आंसर समझ पाएंगे। द वैली ऑफ फ्लावर इज इन, तो अभी मैंने पढ़ा कि वैली ऑफ फ्लावर जो है वो कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। तो बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, उत्तराखंड। इसका जो नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन पूछा गया, वाई इज दिस वैली फेमस फॉर। तो ये वैली किस लिए फेमस है ये आपको बताना है। तो बहुत सिंपल सा आंसर हो जाएगा, अगर आपने पैराग्राफ समझ लिया है तो आपको दिक्कत भी नहीं होगी। वहाँ पे पुष्पवती रिवर भी है, ठीक है, गंगा रिवर भी है, या फिर आपका सनफ्लावर भी है। क्या है आपने पढ़ा था अभी अभी, तो अल्पाइन फ्लावर्स के लिए जो है ये घाटी प्रसिद्ध है, अपने अल्पाइन फूलों के लिए, ठीक है। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई दिस वैली इज ए वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो इसमें बोल रहा है कि ये जो घाटी है ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्यों है, ये घाटी जो विश्व विरासत स्थल क्यों बोला जाता है इसको। तो इसका रीजन क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमने अभी अभी पढ़ा और समझा भी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जो है बिकॉज ऑफ इट्स प्रेस्टाइन ब्यूटी और बिकॉज ऑफ इट्स मिथिकल सराउंडिंग। तो दोनों ही हमने चीजें पढ़ी थी, ए और बी। इसका मतलब हमारा सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। चौथा जो क्वेश्चन है, द विजिटर्स हैव टू स्टे इन घाघरिया बिकॉज। तो घाघरिया में विजिटर्स को क्यों रुकना पड़ता था, क्या रीजन था। तो मैंने बताया था कि वो एक आइडियल प्लेस है रिलैक्स और स्लीप करने के लिए। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन कैन नॉट स्टे एट वैली ऑफ फ्लावर्स। और यहाँ पे जो है इसने ये भी बोला है कि जो है कोई भी जो वैली ऑफ फ्लावर में नहीं रह सकता है। तो बी और सी ऑप्शन भी सही है। तो इसका मतलब डी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, लास्ट जो है डी ऑप्शन, ठीक है। इसमें हमारा डी ऑप्शन जो है फोर्थ वाले में आएगा, ठीक है। ये तो इसका आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे मैं आपको इनको ही बता दूं कि बोथ बी और सी हो जाएगा आपका। तो इसको भी हम कर लेते हैं, तो कलरफुल कर लेते हैं ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ऊपर जो है अल्पाइन फ्लावर्स आ जाएगा, इसका डी ऑप्शन। और जो है यहाँ पर जो है आपका ये उत्तराखंड आ गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पूछा गया है पांचवें क्वेश्चन में, व्हेन डज वैली ऑफ फ्लावर ओपन फॉर विजिटर। तो अभी अभी हमने पढ़ा था कि विजिटर के लिए जो है इसको जून में खोला जाता है, 1 जून जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हम इसको जो है इसमें क्या हो जाएगा, 1 जून। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, विच वर्ड मीन्स डिवाइडेड इन टू सेपरेट पार्ट्स।
अच्छा, दो भागों में जो है विभाजित कौन सा जो है शब्द जो हमें दर्शाता है। इसमें बिफुरकेटेड जो है, इसका मतलब क्या होता है कि इसका मतलब होता है कि बंटवारा, ठीक है, बंटवारा मतलब अलग अलग, तो डिवाइडेड इनटू सेपरेट पार्ट्स यानी कि अलग अलग भागों में विभाजित का मतलब होता है बिफुरेकेट, ठीक है। तो बी ऑप्शन जो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां नंबर। यहाँ पूछा गया द एंटोनियम ऑफ रेपल इज, तो आपसे सीधा सीधा क्या पूछ रहा है कि जो प्रतिक्षेप है ना, रिपल मतलब प्रतिक्षेप होता है, इसका विलोम क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, इसका विलोम क्या होगा, इसका होगा रिपेल, का मतलब होता है खिंचाव तनाव, ठीक है। इसका मतलब रिपेल मतलब है खिंचाव तनाव, और रिलैक्स जो है इसका अपोजिट हो जाएगा। तो इसका ए ऑप्शन जो है, सॉरी, रिपेल का अट्रैक्ट, रिपेल का अट्रैक्ट हो जाएगा सर, रिपेल का क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा। तो जैसे फोर्सेज नहीं होती, जैसे कि जैसे ये चुंबकीय आपका पोल है, नॉर्थ है ना, और जो है ये साउथ पोल है, तो जो आपके अलग अलग पोल है, नॉर्थ और साउथ है, तो दोनों को क्या एक दूसरे को खींचते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, हम अट्रैक्ट बोलते हैं, ठीक है। अगर यही जो है साउथ पोल होता और फिर से एक और साउथ पोल होता है, तो ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को धक्का मारते हैं, यानी कि ये इधर भागेगा इससे, और जो है ये वाला इस दूसरी तरफ, मतलब दोनों एक दूसरे के विपरीत जाएंगे, तो क्या बोलते हैं, हम रिपेल बोलते हैं, ठीक है, प्रतिकर्षण। अच्छा, इसके बाद 8वां क्वेश्चन है, वैली ऑफ फ्लावर इज ए नेशनल पार्क इन उत्तराखंड इंडिया, द अबव सेंटेंस इज इन, किस टाइप का ये सेंटेंस है, ये आपको बताना है कि जो वैली ऑफ फ्लावर उत्तराखंड इंडिया की घाटी है, तो ये किस तरह का सेंटेंस है। तो ये कह रहा है कि ये बहुत ही सिंपल सेंटेंस है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, सिंपल सेंटेंस। इसके बाद जो 9वां प्रश्न है, इसमें से बहुत ही सिंपल सा पैसेज दिया गया था और आंसर भी आसानी से आपने देख लिया। अब यहाँ पे 9वां जो प्रश्न है, यहाँ पर हमारे को एमसीक्यूज दिए गए हैं। तो पहले हम देखते हैं, डैश अमन, यहाँ पे लेटर दिया गया है, इस लेटर को हमें पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है कि जो है अमन को लिखा जा रहा है, और थोड़ा सा पढ़ूंगा तो यहाँ पर जो है ये पर्सनल लेटर का एक दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसमें एक ही एड्रेस है, अगर ऑफिशियल होता तो दो एड्रेस आ जाते, तो यहाँ पर जो है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिंपल सिंपल जो हम अमर को लिख रहे हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे। देखिए, अगर हम देखते हैं इसमें, तो आई एम वेरी डैश यू नो दैट have got the first position and 10th board. We are very happy to dash your name in the merit list. You are dedicated and hard work that successfully this give me the inspiration. अमित। तो इसमें ये फ्रेंड जो है लिखा हुआ है, तो फ्रेंड का मतलब हो गया कि वो डियर बोलेगा, तो यहाँ पर जो है हमारा ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा अमन, डियर अमन, ठीक है ना। तो यहाँ पर पे हमारा कौन सा आ जाएगा। अब ये बताइए कि DEAR होता है या DEER होता है, तो आपको सभी को पता है DEAR, प्रिय। तो सी ऑप्शन जो यहाँ पे आ जाएगा आपका 9th नंबर में, हमारा सी ऑप्शन आ जाएगा। इसके बाद जो है आई एम वेरी 10 टू नो, यानी कि यहाँ पे आई एम वेरी डैश टू नो दैट यू हैव गोट फर्स्ट पोजीशन, तो क्या हुआ, खुश हुआ होगा, और खुश हुआ है तो हमारे पास कौन सा आंसर आ जाएगा 10th का, तो हमारे पास आ जाएगा आंसर हैप्पी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इसमें 10 में बी, मैं आपको यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ। इसके बाद जो है यहाँ पे पूछेगा, वी आर वेरी हैप्पी टू डैश यूर नेम इन द मेरिट लिस्ट, तो यहाँ पर मेरिट लिस्ट में उसका नाम देख कर, 11वें में हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर, तो 11वें में हमारा आंसर हो जाएगा फाइंड, है ना, देख करके उसमें मिल करके, रिसीव तो होगा नहीं, प्राउड तो होगा नहीं, यहाँ पे फाइंड हो जाएगा, तो ये ऑप्शन जो है आपका 11वें में आ जाएगा। उसके बाद नेम इन द मेरिट लिस्ट यूर डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क हैज़ डैश विद सक्सेस, तो डैश विद सक्सेस मतलब सफलता तो मिली है, तो 12वें को देखते हैं और यहाँ पे ऑप्शंस देखते हैं कौन सा आ जाएगा। 12वें में जो देखेंगे तो यहाँ पर जो है आपका क्या आंसर आ जाएगा, गिवन फील्ड क्राउंड, तुम्हारे को जो ताज की तरह मुबारक हुआ ना, तुमको जो है क्या दिया उसने, जो है यहाँ पे सी है, डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क हैज़ क्राउंड विद सक्सेस, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका सी है, 12वें का जो है आपका, यहाँ पे देख लीजिए, क्राउंड सक्सेस, ठीक है। अब 13वें में जो है डिस्करेज है, इनकरेज है, जेलस है और हेट है, तो यहाँ पे देखिए क्या आता है इसमें, योर सक्सेस एनकरेज्ड मी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, तो यहाँ पर हमारा 13वें में आ जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है ना, बी में एनकरेज था, यहाँ पर जो हमारा बी ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम। पर 14 नंबर को देखते हैं, योर लवली या लविंग फ्रेंड होगा, यही होगा, 13वें में देखते हैं 14वें में, तो 14वें में हमारा क्या आंसर हो जाएगा, 14वें में जो है लविंग फ्रेंड आ जाएगा, तो ए ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा आपका, यहाँ पे हम भर देंगे ए ऑप्शन, ठीक है। तो इस तरह से आपका याद रखना है कि कहाँ पे क्या भरना है, तो इस तरह से आपको लिखने नहीं है, बस मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ये ऑप्शन आएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं। यहाँ पे पूछा गया है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द फॉलोइंग, अब आपको सही विकल्प को चयन करना है। द चिल्ड्रन आर मेकिंग नॉइज इन द क्लास, दिस सेंटेंस इज इन, तो जो है बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे हैं, ये वाक्य कैसा है, तो ये वाक्य आपको देखते ही लग रहा है कि ये वाक्य जो है, द चिल्ड्रन आर मेकिंग, ING लग गया है, पास्ट जो है, ठीक है, और आर लग गया है, तो ये अपना प्रेजेंट भी हो गया, और ING लग गया तो कंटिन्यूस भी हो गया, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जो है ये हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पैसिव वॉइस ऑफ मिस्टर शर्मा इज मेकिंग ए फिल्म इज, तो पैसिव वॉइस हमें बताना है, ठीक है, मिस्टर शर्मा इज मेकिंग ए फिल्म,
तो इसका पैसिव वॉइस अगर हम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए फिल्म आगे आगे आ जाएगा, तो ए फिल्म इज यहाँ पे, और पैसिव वॉइस में बनाना है तो बीइंग लग जाएगा, ए फिल्म इज बीइंग, और फिर क्या हो जाएगा, मेकिंग का क्या हो जाएगा, बीइंग जब लग जाता है तो आपका क्या हो जाता है, यहाँ पे मेड आ जाएगा। और किसके द्वारा बनाई गई, मिस्टर शर्मा के द्वारा, तो मेड बाई मिस्टर शर्मा। तो जो है यहाँ पर फुल स्टॉप आ गया। हम देख सकते हैं ए फिल्म, यहाँ पे ए जो है ये आपका कैपिटल आ जाएगा, ए क्या हो जाएगा, कैपिटल। ए फिल्म इज बीइंग मेड बाय मिस्टर शर्मा, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आएगा, ए फिल्म इज बीइंग मेड बाय मिस्टर शर्मा, पहला ही ऑप्शन आपका इसमें राइट ऑप्शन है 16 नंबर में। अब आते हैं हम 17 नंबर क्वेश्चन पे। तो 17 नंबर पूछा गया है द पैसिव वॉइस ऑफ हु रोट दिस बुक, तो यहाँ पे रोट आया है, ध्यान रखना है, पैसिव वॉइस पूछा गया है, ये भी ध्यान रखना है। तो हु रोट दिस बुक, तो यहाँ पे क्या आंसर होगा, यही हमें सही बताना है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, बाई whom, है ना, was this book written, क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे देखो, क्योंकि यहाँ पे हु है तो हु हो जाता है, तो हु का क्या होता है, बाई हुम हो जाता है, ठीक है। और जो है आपका रोट है तो उसके साथ में क्या आ जाएगा, आपका वाज आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा था और यहाँ पे था आ गया, तो ये हु रोट दिस बुक, किसने इस बुक को लिखा था, ठीक है ना, लिखा, तो यहाँ पे वाज आ जाएगा, और दिस तो है ही और बुक भी है, और रिटर्न रोट का क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा वाज के साथ में, कंटिन्यूअस में आ जाएगा। तो ये ऑप्शन हमारा ए में नहीं है, बी नहीं है। बाई हुम वाज दिस बुक रिटन, ये सी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, देखिए, लुक दैट मैन डैश टू ओपन द डोर ऑफ योर हाउस। अब यहाँ पे देखो, ये मैन जो है यहाँ पे क्या बोला है कि सिंगुलर आदमी है, तो सिंगुलर आदमी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर तो आएगा नहीं, मैन द दैट मैन ट्राइंग टू ओपन द डोर ऑफ योर हाउस, दैट मैन इज ट्राइंग आएगा, क्योंकि वो खोलने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, इज ट्राइंग। इसके बाद जो नेक्स्ट है 19 नंबर, द मॉडल वर्ब इन आई आस्क हिम इफ आई डैश सी हिम इज, तो मॉडल आपको वर्ब बताना है। तो मॉडल वर्ब जो होगा क्या होगा, द मॉडल वर्ब आई आस्क हिम इफ आई सी हिम, अगर मैं उसको देख सकता, तो यहाँ पे सकने की बात आ रही है, क्षमता की बात आ रही है, तो यहाँ पे कुड आ जाएगा, COULD। तो यहाँ पर जो है आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं 20वां प्रश्न, जिसमें आपसे पूछा गया है प्रैक्टिस देश डैश ए मैन परफेक्ट, तो प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, आपको सभी को पता है कि यहाँ पे जो है मेक्स आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इसके बाद जो है 21वां क्वेश्चन, इसमें आई डैश फ्रेंच दीज डे, तो आई के साथ है और दीज है, प्रेजेंट में काम चल रहा है, तो आई एम यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल सा सेंटेंस है, आप बिल्कुल भी गलत नहीं कर सकते इसको, आई एम ए लर्निंग, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका सी ऑप्शन, मैं फ्रेंच इन दिनों फ्रेंच सीख रहा हूँ। और लुक सी इज द गर्ल डैश स्टूड फर्स्ट इन हर क्लास, देखो वह लड़की है जिसने कक्षा में अपने अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो इसके साथ जो है हम क्या लिखेंगे, बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस है फिर से, और इसी तरह का पैटर्न आपका रहेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हु द गर्ल हु स्टूड फर्स्ट इन हर क्लास, ठीक है। तो ये ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद रीड द पैसेज एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन, तो ये आपको जो है पैराग्राफ दिया गया है ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, तो यहाँ पर जो है स्टार्टेड टू राइट विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज प्रो एंड कॉज बाय द एफर्ट। अब आपको पैराग्राफ पढ़ते ही आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि ये पैराग्राफ जो है क्या है और क्या कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है रीड द पैसेज और उसके बाद में आपको आंसर्स देने। तो जब आप पैराग्राफ पढ़ लोगे तो हु इज़ ही इन द फर्स्ट लाइन, तो यहाँ पर जो है कौन है फर्स्ट लाइन में, ही आपसे पूछ रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बहुत ही सिंपल सा है, वो जो है ही कौन है, राइट कौन कर रहा था लेटर को, तो लेंचो कर रहा था, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन लेंचो, ठीक है। ही कौन है, तो यहाँ पे इन द फर्स्ट लाइन ही कौन है, तो वो लेंचो है, ठीक है। इसके बाद आते हैं 24 नंबर प्रश्न पे, तो हो जाएगा हु हाउ मच मनी डिड रीच लेंचो, अच्छा, तो कितना रुपए जो है लेंचो के पास पहुंचा, तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, कितना रुपए पहुंचा था उसके पास, तो 70 पेसोस पहुंचे थे उसके पास, ये ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा गया व्हाट डज द फ्रेज बंच ऑफ क्रुक्स मीन, बंच ऑफ क्रुक मतलब सारे के सारे धोखेबाज हैं, क्रुक्स मूवी भी आई थी शायद इमरान हाशमी की, क्रुक, ठीक है ना, तो धोखेबाज छलिया बोलते हैं। तो बंच ऑफ क्रुक मतलब बंडल बोला, हम मूर्खों का बंडल जो है, व्हाट डज द फ्रेज बंच ऑफ क्रुक मीन्स, तो यहाँ पर जो है इसको बोला था क्रुक ऑफ बंच ऑफ क्रुक उसने, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा हमारा, उसने जो है ग्रुप ऑफ डिसऑनेस्ट पीपल के लिए जो है बोला था, ठीक है, जो कि डिसऑनेस्ट होते हैं, यानी कि जो बेईमान होते हैं उनके लिए, ठीक है। ग्रुप ऑफ जो बेईमान लोग होते हैं ना, उन्हीं को हम बंच ऑफ क्रुक्स बोलते हैं।
ठीक है, तो ए ऑप्शन जो है आपका 25 नंबर में कंप्लीट हो जाएगा। 26 नंबर की बात करें तो यहाँ पे जो है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द फॉलोइंग, तो इसमें पूछेगा हु इज द ऑथर ऑफ फ्रॉम द डायरी ऑफ एने फ्रैंक, तो कौन है इसके डायरी के जो मतलब जो ये चैप्टर है इसके ऑथर कौन है, कवि कौन है, तो सभी को पता है कि डायरी ऑफ एने फ्रैंक द्वारा ही लिखी गई थी, तो बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हु डिड मैडी थिंक वुड विन द कॉन्टेस्ट, तो मैडी ने जो है क्या सोचा था कि कौन जो है कॉन्टेस्ट जीतेगा, तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, वो वांडा नहीं थी, मैडी, तो खुद ही वो तो सोच रहा था, तो मैडी तो होगा नहीं, पैडी, तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, पैगी। ठीक है, हु डिड मैडी थिंक वुड विन द कॉन्टेस्ट, कौन जो है मैडी ने किसके बारे में सोचा कि जो है वो कॉन्टेस्ट जीतेगा, तो पैगी था। तो 28वां नंबर जो क्वेश्चन है उसकी बात करें तो 28वें में पूछा गया आपसे व्हाट रिस्क डिड द पोएट टेक, तो जो है कौन सा रिस्क लेता है, कौन सा जो है रिस्क लेता है वो, तो यहाँ पर जो है आपका कौन सा रिस्क लेता है वो, फ्लाइंग द ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म। ठीक है, जो है ये रिस्क लेता है पायलट। ठीक है, पोएट बोल दिया था मैंने। व्हाट रिस्क द पायलट टेक, ठीक है, पायलट जो है वो क्या रिस्क लेता है, तो वो रिस्क लेता है फ्लाइंग द डकोटा प्लेन स्ट्रेट इन द स्टॉर्म। उसका 29वां क्वेश्चन है व्हाट वाज इमीडिएट रिएक्शन ऑफ द पोस्टमैन सीइंग द लेटर, तो जब डाकिये ने उस लेटर को देखा तो उसका एग्जैक्ट रिएक्शन क्या था, तो वो जो है उसको देखते ही जो है वो अपने दिल से जो है बहुत दिल से हंसा था, तो लाफ्ड होल हार्टली, तो यहाँ पर जो है आपका बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जो 30वां प्रश्न है व्हाट आर ए मैन्स ऑब्लिगेशन इन लाइफ, तो मैन के ऑब्लिगेशंस लाइफ में क्या होते हैं, तो ट्विन एब्लिगेशंस होते हैं, और वो कौन कौन से ट्विन ऑब्लिगेशंस होते हैं जो मंडेला ने बताए थे, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑब्लिगेशन ऑफ हिज फैमिली और ऑब्लिगेशन ऑफ हिज पीपल, यानी कि बोथ ए एंड बी जो है करेक्ट हो जाएंगे, सी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है व्हाट डज अमांडा कंसीडर हरसेल्फ, तो अमांडा अपने आप को क्या समझती थी, तो सभी को पता है वो अपने आप को जो है एक अनाथ समझती थी, तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, ऑर्फन। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है द बेकर और द ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज हैड ए पर्टिकुलर ड्रेस नॉन एज, तो उस समय जो है जो बेकर थे या ब्रेड सेलर जो भी गोवा के थे वो पर्टिकुलर एक ड्रेस पहनते थे, और उस ड्रेस को क्या कहा जाता था, तो उस ड्रेस को बोला जाता था, सभी को पता है कबाई। ठीक है, कबाई के नाम से उस ड्रेस को जाना जाता था। 33 नंबर है इन विच कंट्री टी वाज ड्रंक फर्स्ट, तो सभी को पता है कि जो चाय है अंग्रेजों द्वारा लाई गई थी, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, जो राइट आंसर हो जाएगा ये जो है भले ही लाई गई थी हमारे देश में, लेकिन सबसे ज़्यादा ड्रंक जो सबसे पहले चाय पी गई थी वो जो है चाइना के द्वारा पी गई थी। ठीक है, ये एसएसटी में क्वेश्चन है कि हमारे चाय जो है सबसे पहले अंग्रेज ही हमारे यहाँ पे लाए थे, क्योंकि वो हुकूमत करते थे, रोमन कृषि थी ये। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर देखें, इसमें पूछा गया व्हाट टाइप ऑफ मैन वाज ग्रिफिन, तो ग्रिफिन कैसा था, लॉलेस पर्सन था, है ना, तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा इसका, तो लॉलेस पर्सन, यानी कि जो है कानून को मानता नहीं था, कानूनी व्यक्ति नहीं था, अच्छा पर्सन नहीं था, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा लॉलेस पर्सन, तो यहाँ पे बी ऑप्शन। और ब्रिलियंट साइंटिस्ट भी था, क्योंकि यहाँ पे ब्रिलियंट साइंटिस्ट भी दिया है और लॉलेस पर्सन भी दिया, ऑप्शन में बोथ ए एंड बी भी दिया है, तो सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा हमारा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है व्हाट डिड द थीफ यूज टू चेंज एवरी मंथ, जो है चोर वो हर महीने क्या बदलता था, तो वो आपको सभी को पता है वो अपने आप को बचाने के लिए जो है अपना नाम बदल देता था, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हिज नेम। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर, इसमें पूछा गया है हु इज द राइटर ऑफ ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, तो ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी जो आपका चैप्टर है उसके राइटर कौन है, सभी को पता होना चाहिए इसके राइटर जो है वो कौन है, तो जेम्स हैरियोट है, ओ मिस्टर हैरियोट बोलती है ना पम्फेरी। और उसके बाद में 37 हु वाज ऑसोबेल, ऑसोबेल कौन था, तो आप सभी को पता है ऑसोबेल जो था वो सीक्रेट एजेंट था, तो सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया है रीडिंग, अच्छा, हॉरेस डेनबी लाइक्ड, तो हॉरेस डेनबी को क्या पसंद था, सभी को पता है हॉरेस डेनबी को जो है रीडिंग एक्सपेंसिव बुक्स जो है उसको बहुत ज़्यादा पसंद थे, तो ए ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 39 नंबर जो क्वेश्चन है मिस्टर मिसेस लोजेल बोरोड ए डैश फ्रॉम मैम फॉरेस्टर, फॉरेस्टर से क्या लिया था उसने, नेकलेस तो लिया था, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ही बी हो जाएगा, एक नेकलेस लिया था। 39 का आंसर क्या हो जाएगा, एक नेकलेस लिया था। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर व्हाट वाज भोली रियल नेम, तो सभी को पता है भोली का रियल नेम जो है सुलेखा था, तो यहाँ पे भी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो जैसा मैंने बताया कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दे, जो जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ उनके जवाब देते रहें, ताकि आपके सॉल्यूशंस जो है सब्जेक्टिव आने वाले हैं, सब्जेक्टिव के लिए बता दें कि कौन सा सब्जेक्टिव पहले चाहिए आपको, और ईजी सोल्यूशन मिलेंगे आपको। ठीक है, और साथ ही साथ जो मैंने बताया आपको प्री टेस्ट के पेपर पढ़ लेना आप, और साथ ही साथ जो है आपके हाफ ईयरली के अभी अभी मैंने पेपर डाले थे तो उनको पढ़ना मत भूलना, कभी आप सोचो कि ये नहीं आएंगे, तो ये प्री टेस्ट और हाफ ईयरली पेपर 2023 में देखने को मिलेंगे। और जो आपके लास्ट ईयर के मॉडल पेपर जो जारी किए थे उनको छोड़ना मत, ऐसा मत सोचना कि वो मॉडल पेपर बन गए तो उनमें से क्वेश्चन नहीं आएंगे, भाई बुक में से ही मॉडल पेपर बनाया ना तो उसी में से तो क्वेश्चन आते हैं, तो मॉडल पेपर 2022 का जरूर देख लेना, सभी सेट्स को सॉल्व करवाया गया था, सेट जो है आपके
सब्जेक्टिव भी अवेलेबल हैं, ठीक है, और आपके ऑब्जेक्टिव के सेट भी अवेलेबल हैं। तो सारे सेट्स हमने हिंदी प्लस इंग्लिश वर्जन में करवा दिया है, तो इंग्लिश में मिलेगा प्लस हिंदी में मिलेगा। तो आपको ये सारे के सारे देख लेना है, अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा, यही रिक्वेस्ट रहती है, हमेशा शेयर करते रहिए, बस शेयर करें और आगे बढ़ें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।